मैं नवीन कुमार, आप ये वीडियो YouTube चैनल मैथ्स नवीन कुमार को देख रहे हैं। अभी तक हमने फिलहाल जो पिछले क्लास में पढ़ा था सर्च का पार्ट 2 और पार्ट 1 पढ़ चुका हूं। अब पार्ट 3 पर आते हैं, जो नंबर सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में चाहिए, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, बैंक का किसी तरह का एग्जाम हो, रेलवे हो, एनटीपीसी किसी तरह का एग्जाम हो, एनडीए हो, ये सारे चैप्टर, ये जो टॉपिक्स है ना सर्च का, वो सारे एग्जाम में आते ही रहते हैं। ठीक है, तो हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे सर्च का पार्ट 3। ठीक है, तो चलिए आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन पर पार्ट 3 का पहला नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, देखिएगा इधर लिखा हुआ है कि इफ, है ना, यदि √6 बराबर, है ना, √6 बराबर जो है दे दिया है, इसका मान 2.449 दे दिया है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 3 × √2, है ना, और यहाँ पर 2 × √3 का मान कितना होगा, इतना का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको सिमिलरली उसी तरीके से बनाएंगे जिसका आपका मान यहाँ पे पुट किया हुआ है। बनाने का बहुत सारा तरीका है, आप इसका मान रख लीजिए, गुणा कर लीजिए, इसका मान रख लीजिए, भाग दे दीजिए, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको हम बताते हैं। समझिए, बहुत आसान है, कैसे बना सकते हैं तो समझिए। अगर मान लिया जाए कि जब कभी भी इस तरीके का, ट्रिक के चक्कर में मत रहिएगा, जब तक आपको बेसिक नहीं पता रहेगा तब तक कोई ट्रिक काम नहीं देगा। ट्रिक वहीं पर काम देता है जहां पर आपके पास बेसिक नॉलेज होता है। ठीक है, तो बेसिक से समझिए, क्वेश्चन शॉर्ट होना अपने आप चालू कर देगा, ट्रिक तो आप खुद बनाना चालू कर। इसलिए हम कहते हैं कि ना फॉर्मूला ना कोई ट्रिक पढ़िए, तो सिर्फ ओनली वन मेथड से। ठीक है, बेसिक मेथड पढ़िए, एग्जाम में भी काम देगा, सब चीज में काम देगा। चलिए यहां से देखते हैं, √3 यहाँ दिया हुआ है, तो क्या हम यहाँ से √3 से गुना या √3 से भाग, गुना और भाग करके कर सकते हैं, तो आपका काम क्या होगा, देखिए कैसे आसान होगा। देखिए यहां से लिखते हैं 3 × 2 करेंगे, यानी ये जो होगा इतना, और 2 पहले से था, और √3 × √3 हो जाएगा। तो ये दोनों को मिलाने से कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा टोटल 3 हो जाएगा, है ना। तो 2 × 3 बोलेंगे तो 6, और यहां से हो जाएगा 3 × √6, है ना। √6 का मान आपका यहाँ पर पुट किया हुआ है, तो आप इसको पुट कर दीजिए, है ना। पुट करिएगा 3 × 2.449/2 × 3 से ये वाला 3 कैंसिल, और इसको हाफ कर दीजिए 1.2245, आपका आंसर। ठीक है, तो बेसिक आपको निकालना अगर आएगा, बेसिक से सीखिएगा तभी आपको शॉर्ट होगा। अब देखिए इसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, है ना। शॉर्ट तरीका से जो है, हम कुछ नहीं, एक आध लाइन इसको हटा रहे हैं, कुछ हम करेंगे नहीं, शॉर्ट कहीं से आता नहीं है ना। कोई शॉर्ट ऐसे बताते हैं कि इसमें ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, करने से वो सब कुछ नहीं होगा। देखिए डायरेक्ट वे में कैसे बनेगा। जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न देता है ना, जब कभी भी इस तरीके का अगर प्रश्न देता है और इतना का अगर मान दिया हुआ है, तो आप एज्यूम करिए। एज्यूम क्या कर सकते हैं कि इसको जो है ना, हमको √6 में चेंज कर सकते हैं। तो √6 लाने के लिए ये वाला जो टर्म है, इसको हमको हटाना पड़ेगा, है ना, पूर्ण संख्या में लाना पड़ेगा, रूट वाला वैल्यू में नहीं लाना पड़ेगा, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, √3 से गुना करिएगा, तो ये वाला टोटल वैल्यू मिला के दे देगा कितना, 3 दे देगा। 3 दूनी 6, ये वाला 3 से ये वाला 3 कैंसिल, और इसका जो मान है आपका दिया हुआ है कितना, 2.449, है ना, बाई 2। ये 2 से करेंगे, 2 से 1 बार में, इससे घटेगा 2245, हो गया आंसर, है ना। कोई ट्रिक का जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वे में आप ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है √24 बराबर, चलिए यहां से आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है समझिए। √24 बराबर इतना मान दे दिया है और इतना का आपसे पूछ रहा है, फिर वही काम करना है। देखिए कैसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब आपको इस तरीके से हम बताए थे तो इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं √a/√b, है ना। मतलब इसी के क्रम में इसको भी तोड़ा जा सकता है। देखिए कैसे, तो √8/√3 कर सकते हैं। अब क्या करेंगे यहां से कि √3 से हम यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना पड़ेगा। क्यों करेंगे √3 से, तो देखिए
√3 से डिवाइड और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 1 में इससे गुणा करिए तो संख्या उतना ही आएगा, लेकिन इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 और ऊपर हो जाएगा √24 और √24 का मान आपको दिया हुआ है कितना, तो 4.899/3। इससे कटेगा 16 3 48 33 99 दशमलव में यहाँ कर दिए 1.633। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बाहरी क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत आसान है, ना इसमें ट्रिक की जरूरत है, ना इसमें कोई, जब आपके पास लॉजिक रहेगा, बेसिक मेथड रहेगा तो आप इसको धनाधन बना सकते हो। अब इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर एक संख्या दिया, आप प्लस में कितनी भी संख्या रहेगी डायरेक्ट वे में आप बेसिक से बना सकते हो। ट्रिक वहीं पे लगता है जहां पर ट्रिक लगाने की आवश्यकता होती है, जहां पर ट्रिक लगाने की जरूरत होती है वहां पे ट्रिक की जरूरत है, ठीक है। यहाँ बेसिक मेथड से पढ़िए तो, है ना, बेसिक से पढ़िएगा तब कुछ होगा, ठीक है। हर तरह का क्वेश्चन में आप इसको डील कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला जो प्रश्न है इसी तरीके का है ना, सर्च में यहाँ पर आपको दिया गया है यदि √2 का जो मान है 1.4142, तो इतना का मान बताना है कि इतना बराबर क्या होगा, ठीक है। इतना बराबर पूछ रहा है कि प्रश्न में क्या होगा, तो कुछ करना नहीं है, बस यही काम क्या करना है, हर परिमेयकरण करिए। पिछले वाला वीडियो में देखे थे, हर परिमेयकरण का मतलब क्या होता है कि जो आपको हर दिया गया है ना, हर में जो भी आपका है उसके अपोजिट वाला साइन से मल्टीप्लाई करते चलना है। तो यहाँ साइन प्लस में है, अपोजिट करेंगे तो हो जाएगा माइनस, है ना। तो यही होता है रेशनलाइजेशन, हर परिमेयकरण। यहाँ पर देखिए ये पूरा a+b और ये पूरा a-b, a+b × a-b जो फॉर्मेट होता है a² - b² का होता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 2 - 1 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 1। और यहाँ पर थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करिए। चलिए देखते हैं, एक बार यहाँ पर आते हैं, फिर से लिखा हुआ है 4 + 2, है ना, मतलब 4 + √2 सॉरी 4 + √2, है ना। तो लिखिएगा यहां से इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 4√2 और यहां से इसमें मल्टीप्लाई करिए तो प्लस इंटू माइनस माइनस और 1 में 4 से 4 हो जाएगा। यहां से √2 × √2 हो जाएगा प्लस में, √2 की जगह पे हो जाएगा 2 और यहां हो जाएगा -√2/1। अब यहां से करना क्या है, ये वाला साइन प्लस में है और ये साइन माइनस में, ये साइन प्लस में है, तो ये माइनस में ज्यादा है, ये प्लस में कम, तो यहां से कर लीजिए। इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, है ना। अब यहां से क्या करिए कि इसको अरेंज करिए थोड़ी देर के लिए, 4√2 - √2 और यहां से इस तरीके से इसको एक साथ लिख दीजिए, √2 कॉमन हो जाएगा तो 4 - 1 -√2, है ना। ये वाला पूरा वैल्यू 3 और √2 इनसे इंटू कर दीजिए, -2 करिए, इससे मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर 1.4142 × 3 - 2 आपका हो जाएगा 2.2426, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते थे। स्टेप थोड़ा सा गैप कर सकते थे। स्टेप कहां पे गैप हो सकता था, देखिए ये जब आपको पता है तो एक स्टेप चलना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा आप गैप कर सकते थे, या इसको गैप करिए चाहे इसको गैप करिए, आपका आंसर इस तरीके से आ सकता है। स्टेप आपको ले चलना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। फिर देखिए एक प्रश्न मैंने आपके लिए लिख चुका हूं, इसको वीडियो को रोकिए, आराम से टिक बनाइए। देखिए यहां पर क्या लिखा है कि √80 - √112 मतलब 112 बट्टा √45 - √63। इसको भी उसी तरीके से बनाना है, इसको तोड़िए, ब्रेक करके लिख सकते हैं √16 × 5, है ना। और यहां से लिख सकते हैं √, है ना, 16 × 7, 16 × 7, है ना। ये हो जाएगा 9 × 5 और ये हो जाएगा 9 × 7 रूट में, है ना। तो इस तरीके से अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करने के क्रम में इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 4√5 और इसको लिख सकते हैं 4√7, है ना, बाय, है ना, 3√5 और ये हो जाएगा -3√7। अब यहाँ से 4 दोनों में कॉमन है तो कॉमन कर लीजिए, तो ये √5 - √7 और यहाँ से हो जाएगा 3 कॉमन हो जाएगा तो √5 - √7, है ना। तो √7 यहाँ लिखिएगा, ये वाला से ये वाला 7, तो ये हो जाएगा 4/3 आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं।
अगला प्रश्न आपके लिए फिर है, आप इसको वीडियो को रोकिए, रोक कर बनाइए, कितना आएगा आंसर बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, ठीक है। अगला वीडियो पे मतलब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तब तक समझिएगा क्या है। ये सर्ट्स का तीसरा पार्ट जो है बहुत आसान है, कुछ है नहीं, है ना, बहुत आसान चलेगा। बशर्ते यही है कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, बस आपका क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा। देखिए यहां पर क्या बोला है कि √7 प्लस √5 बट्टा √7 माइनस √5 का मान कितना होगा, है ना। तो इसको भी इसी के तर्ज पे बनाना पड़ेगा, परंतु इसमें क्या है कि इसमें क्वेश्चन जो था कि यहाँ पर आपको डायरेक्ट वे में दे दिया और यहाँ इनडायरेक्ट में दिया है। जो अभी हम क्वेश्चन यहाँ पे बनाए थे, सेम रेशनलाइजेशन का काम यहाँ पे करना है। क्या करना है, यहाँ साइन है, देखिएगा यहाँ साइन है माइनस में, तो आपको प्लस वाले साइन से मल्टीप्लाई करना है। तो √7 प्लस √5 बाई √7 प्लस √5, ठीक है। तो ये पूरा हो जाएगा a माइनस बी और ये हो जाएगा a प्लस बी। जो आपको बताया गया है a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मेट क्या होता है, तो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 7 और b स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 7, मतलब 5। तो घट क्या आएगा, 7 में से 5 घटाइए तो आपका आंसर हो जाएगा 2। और ये वाला a प्लस बी का भी होल पावर 2, a प्लस बी का भी होल पावर 2 जो होता है ना, a प्लस बी का भी होल पावर 2 बराबर जो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो a स्क्वायर करेंगे तो 7, b स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 5, 7 5 12, है ना। तो 12 डायरेक्ट में लिख देते हैं। और 2ab करेंगे तो 2ab, 7 5 35, तो हो जाएगा 2ab यहां से, है ना। अब भाग देने के क्रम में इसको काटिए, 2 6 का 12 और 2 से यहाँ कट जाएगा, मतलब 6 प्लस √35 आपका आंसर, ठीक है। तो ये आसान सब है ना, इसमें कुछ है नहीं। इसी तरीके का और भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, ये एग्जाम में हमेशा आते रहता है, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट समझिएगा, इसमें है कुछ नहीं, बहुत आसान सा है टॉपिक, बहुत आसान सा क्वेश्चन भी है। बस समझने वाला है क्या कि जब कभी भी इस तरीके का अगर प्रश्न दे तो हर परिमेयकरण कीजिए, नीचे आ जाएगा प्लस इंटू माइनस में, और उसका हम जानते हैं फॉर्मेट होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ऊपर जो हो जाएगा आपका a प्लस b का भी होल पावर 2 पर बन जाएगा, जो आपको यहाँ पे लिखा गया है और आपका आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है इस तरीके का, देखिए क्या लिखा हुआ है कि √5 का आपका मान दे दिया है और √3 का मान दे दिया है। अब पूछा है 1 बट्टा √5 प्लस √3 का मान कितना होगा। फिर वही काम करना है जो अभी हमने किया था, हर परिमेयकरण। हर परिमेयकरण करने से बहुत क्वेश्चन आसान हो जाता है। देखिए √5 माइनस √3 से मल्टीप्लाई, ये यहाँ पर और यहाँ पर ऊपर में मल्टीप्लाई और डिवाइड करते चलना, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई किया और यहीं से डिवाइड भी कर दिए, तो ये कटेगा तो 1 में किसी संख्या से मल्टीप्लाई की तो संख्या उतना ही हो जाएगा। तो यहाँ से फिर वही चीज आ गया, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी की जगह पर लिखेंगे, है ना, a प्लस बी की जगह पे लिखेंगे यहाँ पर √5 प्लस √3 और a माइनस बी की जगह पे √5 माइनस √3, तो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर करेंगे माइनस b स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, √3 का हो जाएगा 3, तो यहाँ से करेंगे 5 माइनस 3 का यहाँ पर, और ये वाला हो जाएगा पूरा वैल्यू √5 माइनस √3। आप यहाँ पे डायरेक्ट वे में लिख सकते हैं √5 माइनस √3 का 2.236 माइनस 1.732, इसको घटाइए और आंसर मानिए, हो जाएगा आपका आंसर। तो लिखिएगा यहाँ से, है ना, या तो घटा दीजिए डायरेक्ट वे में, नहीं तो भाग देके घटा दीजिए, दोनों क्रम में लिखिए आपका आंसर आएगा। देखिए कर देते हैं यहाँ से, इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ से इसको करिए 1.118, है ना, यहाँ से करिएगा 0.8 में 16, है ना, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब यहाँ से डायरेक्ट वे में घटाइए, आपका आंसर हटा दीजिए, लिखेंगे 2 6 5 11 और ये हो जाएगा 10.9, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर यहाँ पे भी उसी तरीके का प्रश्न है जो आपको खुद करना है, इसका आपका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, कितना आएगा, ठीक है। यहाँ पर आइए, ये क्वेश्चन अच्छा है ना, ये क्वेश्चन अच्छा है, और ये अभी अभी फिलहाल यहाँ पे क्या क्वेश्चन फिर से हम बताए थे, वही चीज का क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन को हम बनाएंगे, उसका क्वेश्चन का आपका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, कितना आंसर आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये प्रश्न जो है ना,
अभी हमने इसको बता रहा हूँ, ठीक है। ये भी प्रश्न जो है आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझिएगा, एग्जाम में हमेशा देखते रहता है। ये भी हर परिमेय के कारण से ही बनेगा। कैसे बनेगा तो देखिए, लिखा हुआ है, एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं, हर परिमेय का एक स्टेप बढ़ाते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे चलते हैं। देखिए, ये नीचे में हर में है 2 माइनस रूट 3 है, और ऊपर में है अंश में 2 प्लस रूट 3। तो हर में है, हर परिमेयकरण करिएगा तो 2 माइनस रूट 3 ऊपर करिएगा, 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट, ऐसे पट्टा में करके, है ना। तो लिखिएगा 2 माइनस रूट 3 और इंटू, यहाँ पर हर परिमेयकरण के क्रम में क्या होता है कि साइन चेंज हो जाता है और उसी संख्या से गुणा और भाग होता है। तो प्लस है तो प्लस करके 2 माइनस रूट 3, है ना, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3 इंटू, हर परिमेयकरण करेंगे तो ये वाला संख्या चेंज हो जाएगा, है ना, रूट 3 माइनस रूट 3 प्लस 1 इंटू रूट 3 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस में, हर परिमेयकरण करने के क्रम में ध्यान दीजिएगा कि साइन अपोजिट चलेगा। अब देखिए, ये वाला पूरा a प्लस a माइनस बी और ये वाला पूरा a प्लस बी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी जो होता है फॉर्मेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होता है। तो इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का हो जाएगा 3, है ना। तो 4 में से 3 घटाइए तो वैल्यू 1, यहां से मल्टीप्लाई कर देते चलना है a प्लस बी और a प्लस बी, a प्लस बी इंटू a प्लस बी होता है a स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल पावर 2, तो a प्लस बी का होल पावर 2 बराबर जो होता है ना, इसको थोड़ा समझिएगा, लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो यहां से क्या लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और ये हो जाएगा रूट 3 का 3 प्लस 2ab मतलब 4 रूट 3, है ना। उसी तरीके की इस पे करेंगे रूट, यहां भी वही है तो नीचे 1 आ जाएगा, यहां करेंगे 4 प्लस 3 माइनस 4 रूट 3, है ना, और फिर प्लस यहां हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 का होल पावर 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट अंडर 3 और यहां से हो जाएगा 3 माइनस 1, ठीक है। तो एक काम यहां से करते हैं, इससे भाग दीजिए 1 से तो वैल्यू उतना ही रह जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा, है ना, और ये वाला प्लस है ना, और ये वाला माइनस है, दोनों करके कैंसिल, तो ये 7 और 7 14, तो 14 लिख दिए, प्लस, है ना, ये 4 है तो 4 प्लस 2 रूट अंडर 3, सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस कर दिए, है ना, बाई 3 में से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 2, अब इससे इसको काट सकते हैं 2 बार में और इससे कटेगा, ये हो जाएगा 14 प्लस 2 16 और माइनस रूट 3 आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अगला प्रश्न यही सेम टू सेम है, जो पिछला हमने यहाँ पे बताया था वही है ना। देखिए इसको किस तरीके से बनाते हैं, इसको भी उसी तरीके से हर परिमेयकरण कीजिएगा, है ना। तो यहाँ साइन अपोजिट वाले से करना है। अब डायरेक्ट में हम बताते हैं, देखिए कैसे डायरेक्ट में बताएंगे। ये वाला पूरा का पूरा हो जाएगा a प्लस बी, ये वाला पूरा a माइनस बी और गुना करिएगा a प्लस बी से, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो लिखते हैं नीचे में हम, देखिएगा यहां से लिखते हैं a स्क्वायर मतलब रूट 7 का 7 और यहां से हो जाएगा रूट 5 का 5, तो a प्लस बी, है ना, इंटू a माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, और यहां से प्लस वाला का हो जाएगा मतलब रूट 7, है ना, प्लस रूट 5 का होल पावर 2, और यहाँ पे उसी तरीके से फिर करना है, तो ये हो जाएगा रूट 7 का होल पावर 2 और माइनस रूट 7, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं फिर से इन दोनों का क्रम जो है, यहाँ पे बटा करेंगे तो हो जाएगा कितना 2 में, और यहाँ घटेगा तो भी हो जाएगा 2। अब इसका मान तोड़िए, इसको मान तोड़िए, दोनों को भाग दीजिए, आपका आंसर, ठीक है। तो आप इसको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूलिएगा नहीं, ठीक है। 2 प्रश्न है, एक प्रश्न यहाँ पे मैंने दिया और एक प्रश्न यहाँ पर, ये दोनों का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, ठीक है। तो आज के लिए बस, जय हिंद जय भारत।